तो गाइस अब हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं दोबारा से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। ठीक है, हम पट्टी टॉप से आ गए थे तो आकर फिर जल्दी जल्दी से नहा लिया और अब 7 बजने वाले हैं। तो मैं और सोबित, पंकज भाई और सचिन, दीपू और काजल हम सब जा रहे हैं और सत्यम यहीं रहेगा। ठीक है, माता रानी ने हमारा बुलावा भेज दिया। हम सत्यम को बोले जा रहे हैं लेकिन वो मना कर रहा है, कह रहा मेरी हालत डाउन है, मैं नहीं जा सकता। तो चलो कोई बात नहीं, वो रूम पर रुक जाएगा, कपड़े वगैरह पैक कर लेगा जब तक हमारे। अब हम सब लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो जयकारा लगा देंगे। एक बार इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, कौन कौन जा रहा है शकल दिखा दो एक बार अपनी। देख लो हम सब लोग जा रहे हैं, अब जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो हमने RFID कार्ड ले लिए हैं, देख लो। और अभी वो पुलिस वाले सर बता रहे थे कि ना शायद गुफा खुली हो सकती है, तो अभी हमें इतना आइडिया नहीं है, हम ऊपर जाके देखते हैं। वो तो माता रानी के दर्शन से अगर हो गई गुफा के दर्शन तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी है हम। और बाकी हम वैन में बैठने जा रहे हैं दर्शनी दरवाजे के लिए। तो चलो चलते हैं, जय माता दी। तो देख लो हम लोग आ गए हैं सब, अभी स्टार्ट ही करा है हमने, अभी दर्शनी दरवाजे पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से देख लो पीछे का व्यू, ठंड लग रही है। तो भक्तों, ये है दर्शनी दरवाजा जहाँ से आप अपनी यात्रा को शुरू करते हो। जय माता दी। तो भक्तों, थोड़ा सा आगे चलकर आपको यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर भी मिल जाता है, जो कि 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। जय माता दी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाणगंगा और हालत टाइट हो गई एकदम, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठंडी के मौसम में वो बारिश हुई थी शायद यहाँ पे। अरे माँ की आरती चल रही है, भजन चल रहे हैं। बाणगंगा से थोड़ा आगे आकर आपको होते हैं गीता माता मंदिर के दर्शन। तो ये है गीता माता मंदिर। देखो छोटा सा बच्चा है और इतने अच्छे से माँ के जयकारे लगाता हुआ चल रहा है। तो थोड़ा और आगे आकर आपको होते हैं इच्छापुर मंदिर के दर्शन। तो आइए अंदर चलते हैं। तो हम चरण पादुका मंदिर आ गए हैं 40 मिनट में, जिसमें कि हमने वहाँ से रूम से निकले भी थे, RFID कार्ड भी लिया उसके बाद में, और फिर आ गए हम चरण पादुका 40 मिनट में। तो ये देख लो पीछे चरण पादुका। चरण पादुका मंदिर की कहानी यह है कि जब भैरव बाबा जी माँ वैष्णो देवी जी के पीछे पड़े हुए थे, तब माँ ने इस स्थान पर खड़े होकर भैरव बाबा जी को पीछे मुड़कर देखा था और कितनी दूर हैं भैरव बाबा ये अंदाज़ा लगाया था। तभी उनके पैरों के निशान इस पत्थर पर आ गए। तो गाइस हम 2 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। जस्ट 1 या 2 मोड़ के बाद अर्धकुंवारी मंदिर आ जाएगा। और नीचे देख लो कटरा, ये कटरा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ हमारे साथ भाई चल रहे हैं, भाई खड़े हैं यहाँ पे दीपू, काजल। तो हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा मोड़ पे है बस अर्धकुंवारी। तो चलो चलते हैं, जय माता दी।
तो भक्तों जब हम चरण पादुका से थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमें वहाँ 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें कि पहला हिमकोटी मार्ग होता है और दूसरा हाथी मत्था मार्ग। तो हमें हिमकोटी मार्ग वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए, हाथी मत्था मार्ग वाला रास्ता हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अर्धकुंवारी पड़ता है, जिसमें कि हमें अर्धकुंवारी माता मंदिर के भी दर्शन होते हैं। पीछे अर्धकुंवारी का चेकिंग पॉइंट है, अगले मोड़ पर अर्धकुंवारी है और हम अर्धकुंवारी आ गए हैं 2 घंटे में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है। थकान नहीं हो रही पर थोड़ी हो रही है, थोड़ी एकदम। बाकी चल रहे हैं भाई अभी वहीं पे ही है, वो लाइन में लगे हुए हैं, उनका वेट करते हैं। और सचिन और सोफी दोनों अर्धकुंवारी पे ऊपर। यहाँ पर भक्तों के लिए डिस्पेंसरी भी बना रखी है, जैसे कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ भी तो यहाँ पर डिस्पेंसरी है। इस गुफा को गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है कि जब माता रानी भैरव बाबा जी से हाथ छुड़ाकर भागी थी तो यहाँ पर आके माता रानी ने 9 महीने विश्राम किया था। जैसे कि एक बच्चा 9 महीने माँ की कोख में रहता है, तो वैसे ही 9 महीने माता रानी इस गुफा में रही थी, तभी से इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। इस गुफा की मान्यता यह है कि अगर कोई भक्त एक बार दर्शन कर ले तो उसको दोबारा दर्शन नहीं करने चाहिए। वे टू भवन, हम अब भवन का रास्ता पकड़ेंगे। हिमकोटी वाला रास्ता है ये, तो हम जहाँ से गए थे पहले हम यहाँ से ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं अब भवन के रास्ते। ये देख लो उतराई आ गई है नीचे, ये हिमकोटी वाला रास्ता है। तो अब हम लोग आ गए हैं हिमकोटी वाले रास्ते पे। यहाँ से अभी थोड़ी दूर तक तो उतराई है, तो समझ नहीं आता ना कि उतराई कर रहे हैं चढ़ाई कर रहे हैं भवन के लिए। अब हम लोग देख लो सब आ गए, सब मिल गए। तो अब जोरदार जयकारा लगा देंगे सब अपनी यात्रा को यहाँ से भवन की स्टार्ट करते हुए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो अब हम लोग आ गए हैं डोसा पॉइंट में। ये देख लो हिमकोटी के रास्ते में पड़ता है ये डोसा पॉइंट। तो चल रहे हैं अभी अंदर। तो हम लोग आ गए हैं डोसा पॉइंट। यहाँ ये देख रहे हैं कि पर्ची लेने कौन जाएगा, डिसाइड करते रहो। हम तो लड़के हम नहीं जाएंगे लेने। हम लोगों ने डोसा खा लिया, अब हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर भवन की ओर और टाइम हो गया 11:06। अब देखते हैं कब तक हम भवन पहुँचेंगे, तो मैं आपको बता दूँगी कि हम कब तक भवन पहुँचते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। जय माता दी। तो भाई अभी तो हमने देखा था 2.5 किलोमीटर था भवन, लेकिन अब शायद 2 किलोमीटर रह गया हो। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 2 जने आगे चले गए, पंकज भाई भी यहाँ बैठे। और भाई थोड़ा बहुत थक रहे हम, थोड़े से इतने से थोड़ा नहीं थक रहे। चलो अभी मेरे को पद्दी लेंगे पंकज भाई। हाँ तो कुछ ज़्यादा थक गया पंकज भाई, गोदी लोगे ना मेरे को। तो अभी चल रहे हैं, ठीक है। देख लो आ गए हैं, ये चेकिंग पॉइंट है भवन में अंदर एंट्री करने का पहला। हर शाम तेरी जीवन कट जाए, बंजर सा जीवन बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे मेरी मैया। तो भक्तों आप लोग दर्शन कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के पिंडे स्वरूप दर्शन, जिसमें कि 3 पिंडियां हैं माँ शक्ति के रूप में विराजमान है। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हो माँ काली जी के, उसके बाद आती हैं माँ लक्ष्मी जी जिन्हें माँ वैष्णो देवी जी कहा जाता है, और उसके बाद आती हैं माँ सरस्वती जी। आप लोगों को तीनों माताओं के दर्शन और आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होते हैं। जय माता दी। तो गाइस हम लोग ना दर्शन कर आ गए हैं और मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। हमने प्राचीन गुफा के दर्शन करे हैं, माता रानी ने हमारी विश पूरी कर दी। ये हमारा ड्रीम था कि हम
प्राचीन गुफा के दर्शन करे और माता रानी ने ये ड्रीम पूरा कर दिया। इन्हें सच में हमारी बहुत ज़्यादा विश पूरी करी है। और हमने ये दूसरी बार आए थे, हम पहली बार आ गए थे क्या नाम है 22 तारीख को, तो जब प्राचीन गुफा खुली नहीं थी। और माता रानी की कृपा से ऐसा हुआ कि अब हम आए हैं 25 तारीख को हमने दर्शन स्टार्ट किए थे 7 बजे और हम आ गए थे 12-1 बजे तक हम भवन पर आ गए थे। और 25 तारीख को और देख लो माता रानी ने इतना अच्छा चमत्कार दिखाया है कि प्राचीन गुफा के दर्शन करा दिए। जो मतलब ना सपने में ही देखी थी वो गुफा हमने, मतलब पहले जब छोटे थे तब आए थे, तब भी इतना याद नहीं था कि गुफा कैसी है कैसे नहीं। और अब बड़े हो गए तब जब पता लग रहा है कि अब पता लगा जाके कि गुफा ऐसी है। सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। तो 3:17 हो रहे हैं, हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे। अब हमने भवन के भी दर्शन कर लिए और गुफा के भी कर लिए, प्राचीन गुफा के। तो अब निकल रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए, क्योंकि जब तक भैरव बाबा की चढ़ाई, माता की चढ़ाई करने के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई ना करे जब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो इसलिए चल रहे हैं। तो हम लोग आधे रास्ते तक तो आ गए हैं भैरव बाबा के और चल रहे हैं और नींद भी आ रही है। काजल ने सबको नींद चढ़ा दी, बाकी चल रहे हैं अभी हम लोग। और सचिन और सभी तो शायद पहुँच भी गए हो। तो हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर पर। पीछे देख लो स्टॉल लगी होती है, ये प्रसाद की स्टॉल होती हैं, दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ प्रसाद की दुकान है। और श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से भी जहाँ से प्रसाद मिलता है वो भी है उधर, तो आप इधर से प्रसाद ले सकते हैं। बाकी हम मंदिर पहुँच के आपको एक बार दिखा देते, दर्शन करा देते भैरव बाबा के। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं श्री भैरव बाबा जी के। कहा जाता है जब माता रानी जी ने भैरव बाबा जी का सर काटा था तो 2 किलोमीटर दूर आकर गिरा था। उस जगह को भैरव घाटी कहा जाता है। और जहां सर कटकर गिरा था तो आज वहां पर भैरव बाबा जी का मंदिर बना दिया गया है। भैरव बाबा जी का दृढ़ है, भक्त उस पर से चल के भवन वाली प्राचीन गुफा में प्रवेश करते हैं और तीनों माताओं के पिंडीय स्वरूप में दर्शन करते हैं। हम भैरव बाबा मंदिर आ गए थे, 1 घंटे में भैरव बाबा मंदिर आ गया और हमने दर्शन भी कर लिया भैरव बाबा के। देख लो पीछे भैरव बाबा का मंदिर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब भाई दर्शन करने आएंगे, तो चलो उधर की साइड चलते हैं। तो गाइस हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए और सच में बिलीव नहीं हो रहा कि जिसका हमें मतलब जिसका हम ड्रीम देखते थे और उस गुफा के हमने दर्शन कर लिए। मतलब हम टीवी में ही देखते थे, जैसे कि यहाँ पे चल रही है पीछे, हम टीवी में ही देखते थे वो गुफा और फाइनली आज हमने उस गुफा के दर्शन कर लिए। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने स्वर्ग के दर्शन कर लिए कसम से। बहुत ज़्यादा ने बताया कि ना मतलब हम हाथ से गए थे, एक बंदे ने बताया कि ना गुफा खुली हुई है, प्राचीन गुफा के दर्शन हो रहे हैं। मैं 3 बार करके आ गया। मैंने कहा जल्दी से भैया को फ़ोन मिला, फिर जल्दी से नीचे आए भैया, फटाफट हम लोग गए दर्शन किए। थोड़ा बहुत लाइन लगी हुई थी भक्तों की, लेकिन फिर भी लोग जल्दी निकल रहे थे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला दर्शन करके माता रानी के। आज तो बहुत ज़्यादा लकी हैं हम लोग। तो गाइस अब हम लोग, मैं और दीपू दोनों भैरव बाबा से उतर कर आ गए हैं 20 मिनट के अंदर नीचे उतराई कर लिया। और पीछे देख लो भवन है पीछे और सामने भैरव बाबा का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि भैरव बाबा के लिए ऊपर जाए। 2 किलोमीटर चढ़ाई है। और मैं आपको टोटल चढ़ाई बता देती हूँ। तो टोटल चढ़ाई है 14 किलोमीटर की, जिसमें कि 6 किलोमीटर आपको अर्धकुंवारी में आने में लगता है, 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी के, फिर 6 किलोमीटर मिला के भवन के, फिर 2 किलोमीटर मिला के भैरव बाबा के। तो टोटल मिला के 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है यहाँ की। बाकी हम चल रहे हैं, अब हाथ सेकेंगे, आग जल रही है पीछे, हाथ सेकेंगे और ठंड बहुत हो रही है। तो गाइस हम उतराई करते आ गए हैं अर्धकुंवारी, देख लो। रास्ता जाते वक्त इतना छोटा करा दिया माता रानी ने कि आ जाओ जल्दी से गुफा के दर्शन कर लो, और आते वक्त इतना बड़ा रास्ता हो गया। इतनी सोहमत
बहुत बड़ा रास्ता हो गया कसम से, लेकिन अब आ गए हम अर्धवारी। अब जल्दी से यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद नीचे उतरेंगे दोबारा से। चरण पादुका मंदिर आ गए हैं, देख ले करके भाई खड़े हैं और 2 जने पीछे हैं, 2 जने आगे चले गए हैं, तो हम भी चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम आ गए हैं बाणगंगा, ये देखो पीछे बाणगंगा और टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। बड़ा टाइम लगा दिया हमने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज, तो पता नहीं क्या हो गया, बाकी चल रहे धीरे धीरे नीचे। तो हमारी हो गई यात्रा कंप्लीट। पीछे हमने RFID कार्ड डाल दिए हैं बॉक्स में, क्योंकि वो यहीं पे देने पड़ते हैं तभी अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद में। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर। हमने होटल वाले भैया को फ़ोन कर दिया है, वो भी आ रहे हैं हमें लेने, तो हम चल रहे हैं। तो हम आ गए हैं दर्शनी दरवाजे पर, तो एक बार लास्ट बार दर्शन कर लो सभी। अब हम जा रहे हैं ऊपर और माता रानी से यही दुआ है कि माता रानी सबको जल्दी जल्दी बुलाए, सबको बुलावा भेजे माता रानी जल्दी से। और देखो भक्तों की भीड़ देखो, पीछे लाइन लगी हुई है। चलो आगे चलते हैं होटल को जाना। ये देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है भक्तों की, पूरी लाइन लग रही है। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सुबह हो गई कितनी है? सुबह सत्यम तू प्राचीन गुफा के दर्शन नहीं कर पाया, तो क्या कहना चाहता है इस बारे में? कि मतलब मैं पनौती था, जब तक दर्शन नहीं हुए थे मैं यहाँ रुका, तुम्हारे दर्शन हो गए। बोलना क्या बोलना चाहता हूँ अपनी बेइज्जती में कुछ। जय माता दी। तो गाइस हम लोग आ गए थे होटल पर और आकर हम सो गए थे, रेस्ट वगैरह कर लिया था। बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं, क्या नाम है, थोड़ा कुछ खा ले पराठे वगैरह, तो पराठे खाने जा रहे हैं। और हमें 6 या 5 साढ़े 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमें चेकआउट करना है। हमारी ट्रेन है 7:50 की, तो हम आज ही यहाँ से चेकआउट करके चले जाएंगे। बाकी अभी तो चलते हैं फिलहाल के लिए। आ गए हैं हम लोग पराठे खाने, सब पराठे खाएंगे, उसके बाद दोबारा से होटल पे जाएंगे और रिसेप्शन पे ही बैठेंगे, क्योंकि हमने चेकआउट कर दिया रूम से। तो गाइस हम चेकआउट कर रहे हैं और हमारे बैग देख लो कितने सारे हो रखे हैं। 11 बैग है, 7 जने हैं और किसी का भी मन नहीं कर रहा घर जाने का। सबके मुंह उतर गए हैं घर के नाम से। मन नहीं कर रहा किसी का भी घर जाने का, बहुत मन लग रहा था। ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं हम 2 बार चढ़ाई कर आ गए और देख लो कितने खुश नसीब है हम। एक ही टूर में हमने 2 चढ़ाई कर ली माता की। माता ने हमें 2 बार बुला लिया एक ही बार में। तो चलो अब बाकी चेकआउट कर रहे हैं, निकलते हैं। हमारी 7:50 की ट्रेन है, तो चलो चलते हैं। ये देखो कितना सारा सामान है, ये हमें लेके जाना है। ये सामान हमारा और 7 बंदे 11 बैग। तो अब हम आ गए हैं स्टेशन पर और देखो स्टेशन कितना अच्छा सजा रखा है। 26 जनवरी की वजह से तिरंगे वाला गेटअप दे रखा है स्टेशन को। इतने भारी बैग हो रखे हैं ना, पता नहीं जैसे बैग में ना पत्थर भर दिए हो, इतने भारी बैग कर रखे हैं हम लोगों ने। बाकी अब चल रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार स्टेशन आगे से। हम
ट्रेन में आ तो गए लेकिन सबकी सीट अलग अलग है। दिमाग खराब हो गया, कोई इधर फेंक दे कोई इधर फेंक दे। ट्रेन वालों ने आते वक्त क्या मजाक किया हमारे साथ में। देखो सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठी हूँ मैं और भी यहाँ बैठे और ये सामने वाली सीट बैठेंगे। पता नहीं क्या है, ये ट्रेन वालों का दिमाग चल रहा था मुझे लगता है कभी कभी। तो चलो अभी मैनेज करते हैं कैसे ना कैसे, लेकिन अब तो ये हमारी सीट ऊपर की है। बाकी अभी खाना खाएंगे, उसके बाद ट्रेन चलने में 2 मिनट है सिर्फ। तो गाइस हम दिल्ली आ गए हैं, ठीक है। मन तो नहीं कर रहा था दिल्ली आने का पर आ गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी अगर वैष्णो देवी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। मैं दारिनु शर्मा से मेरी आईडी है। बाकी अब हम चलते हैं घर पर। चलो ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो।